सर आपने जैसे कहा पैसा आपको नहीं मिला, इसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता कि मेरी फीस है इतनी, मैं अगर कर रहा हूँ? या फीस तय करना नहीं करना वो सिंगर के हाथ में खुद होता है, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भगवान के हाथ में है। एक्चुअली में लेबल के हाथ में है, एक्चुअली में प्रोड्यूसर के हाथ में है। नहीं तो इसके अंदर काम ऐसे नहीं होता, फ्रंट अमाउंट के साथ नहीं होता? नहीं होता है, ए लिस्टर्स को पे कर देते हैं क्योंकि उनको ना बोल नहीं सकते। ए लिस्टर्स मतलब जो ए लिस्टर सिंगर्स जो बड़े सिंगर्स है फेमस, उनके हिसाब से उनको पता है कि ये चाहिए ही चाहिए इस गाने के लिए। आप अरिजीत का पेमेंट काट सकते हो? नहीं काट सकते। 10 क्लॉज और आ जाएंगे उनके लॉयर की तरफ से, राइट। ये गाना, लेकिन आपको चाहिए उनका गाना तो आप उनको पे करोगे। हमारा क्या, हमने पैसे मांगे तो हमारा गाना ही रेज हो जाएगा। ओके, यू कांट आस्क फॉर मनी। मुझे आनंदराज जी ने भी बोला था ये बात। संजय दत्त जी ने मुझे भेजा एक गाना करने के लिए, रक्त फिल्म के लिए गाना था। ठीक है। सच है ये कि तुम मेरा प्यार हो। संजय दत्त जी ने मुझे बोला, कृष्णा, ये एग्जैक्ट वर्डिंग में बोल रहा हूं, भगवान इस चीज का गवाह है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मुझे संजू सर ने ये बोला कि कृष्णा, जस्ट गो टू आनंद, लिसन टू दिस सॉन्ग, इफ यू डोंट लाइक टेल मी, आई विल टेल हिम टू मेक अनदर सॉन्ग फॉर यू, बट आई वांट यू टू सिंग दिस सॉन्ग। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं जाता हूँ, सुन लेता हूँ गाना जाके। मैं आनंदराज जी के पास पहुंचता हूँ। आनंदराज जी क्या बोल रहे हैं मुझे कि कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम्हारे लायक कोई बड़ा गाना आएगा मैं तुमको ब्रेक दूंगा, आज तुम्हारे लायक ये गाना है। ही इज लाइंग ऑन माई फेस, ही इज टेलिंग मी दिस। कमाल है ना? तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, फिर भी मैंने उनकी कोई वो नहीं करी, काउंटर नहीं किया, कुछ नहीं करा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं आनंद जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में सोचा, ये किया वो किया। आज मैं ये रिवील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आहत हूँ उनके बिहेवियर से, जो उन्होंने किया मेरे लिए। जबकि हैरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हो सकता है हैरी को बुरा भी लगे। हैरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट व्हाट आनंद जी हैज डन इज नॉट गुड। वो ठीक नहीं है। एज एन आर्टिस्ट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। बट कहने का मतलब ये है कि आपने मुझे बोला, उसके बाद संजय दत्त जी ने प्रोडक्शन को बोल के, विजय माल्या जी ने फिल्म बनाई थी ये, और उनकी इकलौती प्रोडक्शन थी वो। विजय माल्या जी की फिल्म थी, उनकी कंपनी की तरफ से पेमेंट भी आ गया आनंदराज जी को। तो मैंने कॉल किया, तो मैंने संजय दत्त सर ने बोला मुझे कि कृष्णा, तुम्हारी पेमेंट हमने करवा दी है, 40,000 रुपए कुछ था उस जमाने में। ठीक है, इट्स अ बिग अमाउंट उस जमाने में। 40,000 रुपए बहुत कुछ हो जाता था उससे। तो तुम्हारे लिए 40,000 एग्जैक्टली मैंने करवा दिया है। इट इज विद आनंद एंड यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। आई कॉल्ड आनंदराज जी एंड ही टेल्स मी मैं स्ट्रगलर्स को पैसे नहीं देता। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा बोला था मुझे, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले। जब आपके नाम की ही पेमेंट आई है फिर भी नहीं दिया। हाँ, फिर भी नहीं दिया। ये चीज अभी भी ऐसे ही होती है कि आपके नाम की हो सकता है पेमेंट आती हो, बट बीच में यार सुयश ने तो इतनी इज्जत से मुझे पैकेट भेजा, उसमें चेक डाल के कि पाजी आपने गाया है, और मेरे को कह रहे थे पाजी कितना पे करूँ आपको। मैंने कहा पे मैं मांगूंगा नहीं, मैं तो आर्टिस्ट भाई है मेरा, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क मनी फ्रॉम यू। मैं आर्टिस्टों से पैसे नहीं मांगता, आर्टिस्ट हम एक दूसरे के लिए पूरक हैं। I will ask the producer because he's going to earn at the end of the day, he's going to earn from the film. आर्टिस्ट के पास क्या आता ना। तो मैंने कहा, उन्होंने बड़े प्यार से इज्जत से दिए पैसे मुझे। हिमेश जी इज अ वेरी गुड पे मास्टर। हिमेश जी ऑलवेज पेड मी हैंडसमली। जो भी उनके लिए मैंने गाने किए, नमस्ते लंदन किया मैंने, आशिक बनाया आपने किया, मैंने वेलकम में गाया उनके लिए, उन्होंने भी अच्छा पे किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी कई लोग हैं जो नहीं पे करते हैं। वो एक सिंड्रोम है उनके अंदर कि यार स्ट्रगलर को हम पैसे नहीं देंगे। बट वो एरा अब चला गया। अब जो नए जनरेशन के कंपोजर्स हैं, उन लोगों को पता रहता है कि यार आर्टिस्ट है, और वो पहले या तो बता देते हैं आपको कि ये बजट है। ठीक है। सलीम सुलेमान व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर चक दे इंडिया का गाना, मेरे को पेमेंट यशराज से आई थी। ओके। और यशराज पेड मी 10K फॉर द सॉन्ग मौला मेरे ले ले मेरी जान। ओके। तो TDS भी कटा था उसमें 1,000 रुपया। ओके। वो तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, जाएगा ही। हाँ, वो टोल टैक्स है हमारे पास पैसे। आई थिंक वो रिम्बर्स भी हो जाता है शायद, ऐसा कुछ भी होता है। TDS हाँ एट द एंड ऑफ द ईयर। बट हमारे लिए तो यार 9,000 रुपये 1,000 रुपये कम पड़ गए, तो फिर किराया देने का भी उस टाइम पे बड़ा लगता था। लेकिन आई विद गॉड्स ग्रेस आई बीन ऑलवेज वेरी लकी, आई बीन वेरी वेल टू डू। तो मुझे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं मालिक की कृपा से। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है कि कोई और हो तो उसको दिक्कत होगी कि उसको यार 10 की एक्सपेक्टेशन हो कहीं से और उसको अचानक से मिल जाए। उसके बाद फिर बैकग्राउंड स्कोर में एक पार्ट था जहां पर उनको महसूस हुआ कि यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर में भी तीजा तेरा रंग को स्लोली गाया जाना चाहिए। वो वाला शॉट था जब शाहरुख खान साहब देख रहे हैं ऊपर और इंडिया का झंडा ऐसे ऐसे हाई स्पीड में लहरा रहा है, और उनके आंखों में से आंसू गिर रहे हैं कि उसकी टीम जीत गई है। तो कबीर खान का वो जो शॉट था, वो सीक्वेंस मुझे दिखाया, तो बोला कि यहाँ पे कृष्णा कर रहे हैं। तो हमने हाफ नोट या 1 नोट ऊपर करके उस गाने को फिर गाया। तो उसके लिए उन्होंने अलग से मुझे फिर 25,000 और दिए थे, क्योंकि मैंने उनको लौटा दिया। मैं
बिकॉज मुझे यार इतना बड़ा गाना दिया उन्होंने, हम्म, तो मैंने कहा कि नहीं यार ये गुरु दक्षिणा समझ लो आप, तो आई डिडंट टेक दैट मनी फ्रॉम देम. समटाइम्स यू टेक, समटाइम्स यू वांट, यू डोंट गेट, एंड समटाइम्स यू गेट एंड यू डोंट वांट इट. ऐसा भी होता है. तो लाइफ में बहुत कुछ होते रहते हैं चीजें. राइट. बट वो सलीम भाई और सुलेमान भाई दे नेवर टेक माय नेम. मुझे बड़ा दुख लगता है कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी उस गाने का जिक्र होता है तो मेरे बारे में कभी बात नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं वो आई डोंट बात? नो, आई डोंट नो. मैं देख रहा हूँ जनरली